हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक ऐसी जगह से जिसका मैं प्लानिंग कर रहा था बहुत सालों से। मैं आज ऐसी जगह पे हूँ जिसने न सिर्फ हमारे उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है बल्कि जिन्होंने पूरे देश का गौरव भी बढ़ाया है। मैं हूँ अभी असवाल सिंह पट्टी के कलजी खाल ब्लॉक के अंतर्गत जो जगह आती है सांगोड़ा। तो उम्मीद करता हूँ सांगोड़ा के नाम से आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपने मोती बाग सुना होगा। मोती बाग यहाँ पे एक खूबसूरत होम स्टे भी है जो कि बागवानी के लिए जाना जाता है, जो कि जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। मोती बाग के नाम से एक 2019 में BBC ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और जो कि उत्तराखंड की पहली और अब तक की सबसे अंतिम फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी 2019 में। जी हाँ, मैं हूँ अभी मोती बाग में। सांगोड़ा ये जो गांव है नीचे, मैं अभी मिर्चोड़ा से आ रहा हूँ। हालांकि मैं बाइक मेरी मिर्चोड़ा में है, वहाँ से हम पैदल आए। करीब 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है यहाँ तक आने के लिए। अभी यहाँ पे ये बच्चे हैं, ये बच्चे सांगोड़ा गाँव के हैं। तो अभी यहाँ पे ये आग सेक रहे हैं। भैया आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, यहाँ पे आसमान में बादल लगे हुए हैं और बहुत तेज़ हवाएँ चल रही हैं। तो मैं जस्ट अभी 1-1.5 घंटे पहले आया हूँ मैं यहाँ पे मिर्चोड़ा में। तो मैं सोचा क्यों ना सबसे पहले मोती बाग चला जाए। हालांकि मुझे नहीं पता वहाँ पे वो लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है ये। एक ऐसे बुज़ुर्ग ने इस जगह को बनाया है जो कि जिनको मैं एक नेचर लवर बोल सकता हूँ, प्रकृति प्रेमी बोल सकता हूँ, जिन्होंने कि 1965 में नौकरी से त्याग पत्र देके, रिजाइन देके और अपनी मातृभूमि को अपनी कर्म भूमि बनाया। तो अभी सीधा चलते हैं मोती बाग में। कहाँ के हो बच्चों तुम? सांगोड़ा गाँव। पढ़ाई करते हो जी? इनायत तुम सरमाणी क्या होने हैं? ये लाटा सरमाना। कहाँ पढ़ते हो? जी मुन्नेश्वर। मुन्नेश्वर, अच्छा मुन्नेश्वर में क्या 12 तक है? चलो ठीक है। या नाम क्या आपका बेटा? प्रियांशु। पूरा नाम? प्रियांशु सरगवान। और आपका? सूरज सरगवान। गौरव कुमार। सूरज उनियाल। दिव्यांशु सरगवान। सरवान? सरगवान। अच्छा सरगवान हो आप सभी। चलो ठीक है ठीक है। ये रोड कब जानी क्या? सुल्ला। और आनी कब बेटा? ना पौड़ी ना है ना? अच्छा पौड़ी इधर से है। अच्छा हाँ, ये रोड जो है पौड़ी से आ रही है और नीचे कनेक्टिविटी है इस रोड की सतपुली और भी कई सारे गांव हैं और सतपुली फिर ये उसी रोड पे मर्ज हो जाती है। और यहाँ पे चलते हैं फिलहाल तो ये मोती बाग में। हालांकि यहाँ पे सुना मैंने कि बहुत बड़े बड़े हिमालयन शीप डॉग भी है यहाँ पे जो कि बड़े खतरनाक हैं। हालांकि इस पे बहुत सारे ब्लॉगर ब्लॉग बना चुके हैं और जिस तरह मैंने बताया कि इस पे BBC भी एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका है मोती बाग के नाम से। आप भी सर्च कीजिए और वो फिल्म ज़रूर देखिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी ने कितनी अथक मेहनत की है, अथक प्रयास किया है अपनी इस मातृभूमि के लिए, अपनी इस कर्म भूमि के लिए। आज की डेट में वो शायद 88 साल के बुज़ुर्ग हैं और अभी तक उन्होंने यहाँ खूबसूरत बागवानी कर रखी है, खूबसूरत होम स्टे बना रखा है। ये कितना बड़ा नागफनी का पौधा है और ये है जी मोती बाग, वो खूबसूरत होम स्टे, खूबसूरत बागवानी और खूबसूरत जगह। अभी अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। कुंडी लगी, लेकिन मुझे डर इस बात का है कि सुना कि यहाँ बहुत बड़े बड़े कुत्ते भी हैं, तो भैया थोड़ा उनसे अलर्ट रहना पड़ेगा मुझे। चलिए वाकई में देखिए इस होम स्टे के इस बागवानी के अंदर घुसते ही देखो कितने खूबसूरत पौधे लगा रखे हैं यहाँ पे और ऊपर बहुत सारे ये खेती कर रखी है यहाँ पे। मैं आपको सही बताऊं तो इस चोटी पे, इस निर्जीव जगह पे, हालांकि ये बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, लेकिन यहाँ पे पानी का किस तरह इंतजाम किया होगा उन्होंने। ये जो पहाड़ को काट के इतने बड़े अच्छे सुंदर खेत बनाए होंगे उन्होंने और वाकई में इतनी खूबसूरत होम स्टे बनाए उन्होंने यहाँ पे। और उनका नाम है विद्यादत्त शर्मा यानी विद्यादत्त उनियाल जी। अब देखते हैं यहाँ पे वो मिलते हैं नहीं मिलते हैं। मोती बाग रहवासा, ये देखो किस अपनी पहाड़ी शैली में ही उन्होंने इस होम स्टे को बनाया है। आगे से कटवा पत्थर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ी शैली में। और नीचे इनकी हरे भरे खेत, हरी भरी बागवानी।
अभी पता नहीं, हालांकि शाम का वक्त हो गया है, अभी मिले ना मिले। नमस्कार। शायद पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे सुना मैंने कि इनके पास बड़े खतरनाक कुत्ते भी हैं। अच्छा, कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन नीचे जो बच्चे आग सेक रहे तो वो कह रहे हैं कि उधर शायद घूमने गए होंगे इवनिंग वॉक में। और मेरा अंदर घुसना ठीक नहीं भैया, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पे कुत्तों का बड़ा डर लग रहा है मुझे। ये रोड है और यहाँ पे जैसे कोई आता है यहाँ पे होम स्टे में, तो यहाँ पे बेकायदा पार्किंग भी है। उन्होंने अलग अलग नाम रखे, जैसे मोतीबाग, रहवासा और ऊपर कोई और नाम रखा हुआ। उन्होंने अलग अलग जो होम स्टे अलग अलग बना रखे, उस जगह के उन्होंने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। मैं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने बताया नहीं कि मुझे डर है कुत्तों का। और वो जो अंकल जी हैं विद्यादत्त उनियाल जी, वो सामने से आ रहे हैं घूम के, क्योंकि शायद इवनिंग वॉक पे गए होंगे आगे की तरफ। वो कहते हैं कि गाय देखने गया था, उन्होंने गाय पाले होंगे, तो गाय अभी आई नहीं है। तो मैं भी जिस तरह मैंने बताया आपको, ये देखो ये पहाड़ी शैली के पत्थर हैं। हमारे पहाड़ों में पहले इसी तरह के पत्थर हुआ करते थे, हालांकि अब लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अब ये शैली वाकई में देखिए, ये बिल्कुल कटवा पत्थर है। कितनी खूबसूरत और कितनी मेहनत से, अथक प्रयास से उन्होंने इस होम स्टे को बनाया। अभी मैं उनसे बातें करूंगा अंदर जाके। चलिए अभी अंदर बढ़ते हैं। वाह, देखो कितना सुंदर बना रखा है। यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए वहाँ पे छोटी छोटी टेबल है, और यहाँ पे बैठ के आप आराम से भोजन कर सकते हैं इसमें बैठ के। और यहाँ पे देखिए ये लोटे हैं तांबे के, पुराने जमाने के। और ये देखिए यहाँ पे ये हुक्का है, गिलास है। और यहाँ पे बाहर देखने के लिए पूरा इतना बड़ा शीशा लगा रखा है, ताकि रात को या दिन में आप पूरा ये पहाड़ी, बहुत सारे गांव हैं उधर, प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारे आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से आराम से ले सकते हैं। पर्या, हमारे पहाड़ों में इसको पर्या बोलते हैं। और ये गंजोलो है, जिसे धान या झंगोरा वगैरह अगर कूटते थे वाह। और ये गागर है। और आप अगर खैर आप अगर मिल गया आपको यार, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। और ये सुंदर एक किचन है, ये पे किचन, एक किचन है, कितनी खूबसूरत पहाड़ी शैली की किचन। चूल्हा, जी जी जी। और केल तंदूर बना, तंदूर। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो चूल्हा, पहाड़ी शैली का चूल्हा है बिल्कुल। अच्छा आगे ये क्या स्टोर? अच्छा ये भंडारा, हाँ हाँ, स्टोरी लगा लो, हाँ हाँ जी जी जी। और ऊपर जाने अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो उनियाल जी बता रहे हैं कि ये जो लकड़ी है ये तिवारी की लकड़ियां हैं, और ये वो लेके आए हैं गुराड़ यानी कि तीरू रोहतली के जो गांव है वहां से लेके आए इसको। ये कमरा जिस तरह ये मैंने बताया सेम ये कमरा भी है। फिलहाल मैं चलता हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर भी है एक होम स्टे ये है। और ये है ये केदार खोली, इसका नाम है केदार खोली। एक कमरा यहाँ पे है ये केदार खोली के नाम से, और एक कमरा यहाँ पे है ये बद्री खोली के नाम से। नाम भी कितने खूबसूरत रखे हैं उन्होंने, केदार खोली यानी केदारनाथ के नाम से, और बद्री खोली यानी बद्रीनाथ के नाम से। और यहाँ पे रोड़ी बिछा रखी है। और ये पत्थर आप देख रहे हैं ना, जिस कमरे में मैं था, ये पत्थर आप देखिए कितने खूबसूरत पत्थर हैं। ये कितनी खूबसूरती से उन्होंने इसको होम स्टे को, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा उस टाइम, और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार किया है। इस उम्र में भी मेरे हिसाब से तो अभी उनकी उम्र होगी 88 साल। जिस हिसाब से अभी मैं उनसे बात करूंगा नीचे जाके बैठ के। फिलहाल मैं सोचा कि क्यों ना इस मोती बाग को एक्सप्लोर कर सकूं मैं, क्योंकि हालांकि बहुत लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। और ये उन्होंने पेड़, हर किस्म के पेड़ यहाँ पे उगा रखे हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे नींबू है, माल्टा है, और एक ऊपर भी है, एक हट ऊपर भी है। और ये जगह कितनी खूबसूरत है, चोटी पे है। इसका सराउंडिंग जो एरिया है, चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं। हो सकता है कि यहाँ पे फिलहाल मैंने बताया कि आज मौसम ख़राब है और शाम का भी वक्त है, थोड़ा रिकॉर्डिंग भी साफ नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ से 100% हिमालय दर्शन भी होते होंगे। जो गढ़वाल हिमालय है वो भी ज़रूर दिखेगा यहाँ से। इसी को कहते हैं ना, हमारे उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। और उनियाल जी ने 1965 में इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। ये होम स्टे उन्होंने बनाया, यहाँ पे बागवानी की। अभी तो खैर सीजन है नहीं,
तो यहाँ तरह तरह के फल भी उगते होंगे, सब्जी भी होती होंगी, तरकारी भी होती होंगी। हालांकि वो आज की डेट में बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन वाकई में मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये जगह। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मुझे तो बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था यहाँ पे। चाहे मैं ब्लॉगिंग के लिए ना सही, वैसे आता यहाँ पे, कम से कम एक रात स्टे करता यहाँ पे। पर इन फ्यूचर मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे स्टे ज़रूर करूँगा मैं। ये पत्थर मैं बताऊँ मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये पहाड़ी शैली के मकान। आज के जो सीमेंट के मकान है, कंक्रीट के मकान है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये सब्जी उगाई है। फिलहाल तो ये कद्दू है, ये कद्दू उगा रखी है, ये अपनी खेती के कद्दू है इनके। और यहाँ पे फिलहाल तो गौशाला है, शायद इन्होंने गाय बंधी हुई है। फिलहाल एक ही गाय है अंदर, फिलहाल तो अपनी गाय की ढूंढ में गए हुए वो, क्योंकि अभी मैंने उनको टाइम लिया है। मैं कहा चलो जब तक आप गाय ढूंढते हो तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। और ये शायद यहाँ पे कोई सब्जी, अच्छा मुर्गी पालन भी है यहाँ पे, बताओ उन्होंने मुर्गी भी पाली हुई है, वाह। और ये देखो पूरे खेत जहाँ की पेड़ उगे हुए हैं, और शायद यहाँ आंवले भी हैं, ये अखरोट के पेड़ हैं, उधर केला है। अभी फुर्सत से बैठ के उनसे बात करूंगा मैं। एक कमरा इधर भी है शायद कुछ, यहाँ उनका शायद रेजिडेंस होगा, यहाँ पे घर होगा शायद यहाँ पे। ये देखो भैया कद्दू यहाँ भी है, और शायद ये उनका रेजिडेंस है। हाँ ये उनका कमरा है, खैर अभी तो वो है नहीं। तो देखो कितने सारे कद्दू रखे हैं उन्होंने यहाँ पे। आदमी अगर मेहनत करे ना, करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हमारे पहाड़ों में जिस तरह आज खेत बंजर हो रहे हैं, कोई खेती नहीं करना चाहता, कहने के लिए बेरोजगारी है। लेकिन एक बुजुर्ग आदमी जब 88 साल की उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं, एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के अपने जन्मभूमि पे आ सकते हैं, वहाँ इतनी बागवानी कर सकते हैं, होम स्टे बना सकते हैं, तो जवान आदमी क्यों नहीं कर सकता इसको। मैं बड़ा ताजुब करता हूँ कि इस उम्र में भी कितने एक्टिव हैं वो। ये तो उनका शायद अपना मकान है, जहाँ उनका मतलब उनका खुद का रेजिडेंस है। तो ये कद्दू तो बहुत सारे कद्दू हो रखे हैं, और उधर इनके ये देखो कद्दू इधर भी हैं भैया, यहाँ भी कद्दू ही कद्दू है। मुझे लग रहा है जो कद्दू की बेल है वहाँ रही होगी। तो अब उन्होंने सेल के लिए है या किसके लिए मुझे नहीं पता। और ये तो पता नहीं किसका पेड़ है, मुझे यह पता नहीं है। और ये है उनका मुर्गी फार्म, यहाँ भी ये देखो देसी मुर्गी है। ये बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे हैं। हाँ ये मुर्गी फार्म है यहाँ। फिलहाल तो ये देसी ब्रीड की मुर्गियाँ हैं। एक पॉली हाउस नीचे बना रखा उन्होंने, इसमें भी कुछ न कुछ सब्जी उगती होंगी। ये उरखेलू है, ये हमारे पहाड़ों की पहचान है उरखेलू। और ये जो कमरा है इसका नाम है लक्ष्मी खोली, और इसका नाम है दीनानाथ रसोई। ये रसोई है जहाँ की खाना वाना बैठ के खाना वाना खाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अच्छा सामने पर है चौखम अधिक है जान। हाँ हाँ केदारनाथ। अच्छा 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 हाँ हाँ एकेश्वर वैसे पलतर गुराड़। अच्छा अच्छा गुराड़। हाँ जी तीर रोतेली गाँव। हाँ गाँव। हाँ इन्हें खैरलिंग महादेव इना खैरलिंग जी 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 जी। और अभी मेरे साथ हैं आदरणीय विद्यादत्त उनियाल जी, जो कि अच्छा डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा जी भी, उनियाल जी भी जानो। हाँ तो जिन्होंने, जो मैंने आपको देखा कि जिन्होंने अब अथक प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पे इस खूबसूरत पहाड़ी में इस खूबसूरत होम स्टे को बनाया और खूबसूरत बागवानी की। सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम, नमस्कार। मेरा परिचय तो मेरा आपसे हो ही गया है, और मैंने बहुत कुछ सुना था, काफ़ी सारे ब्लॉग भी देखे आपके बारे में, और मैंने ये भी सुना है कि इस पर एक बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मोती बाग के नाम से। इस जगह का नाम ही आपने मोती बाग रखा हुआ है। तो थोड़ा इसके बारे में सबसे पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे सोचा इस बारे में कि आपको एक होम स्टे बनाना है अपने पहाड़ों में और एक खूबसूरत बागवानी करनी। कुकरेत जी धन्यवाद। मैं डॉक्टर विद्यादत्त शर्मा, और मेरी उम्र है भी मात्र 8-9 साल, 89 साल की। अच्छा 89 जी जी जी। तो सन 65 में रेवेन्यू विभाग में मैं वहाँ मुनस्यारी पिथौरागढ़
रेवेन्यू विभाग में सर्वे एक्सपर्ट नायब तहसीलदार के पद पर अच्छा नियुक्त था। जी जी मेरे मन में आई कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। जी जी। मैंने रिजाइन कर दिया 28 साल की उम्र में। सरकारी नौकरी से आप है? 28 साल की उम्र में। अच्छा, 28 साल की उम्र में? हाँ। अच्छा। और मैंने रिजाइन कर दिया जी। उसके बाद मुझे लगा कि अपने संसाधनों से अपने उसमें एक पैतृक कृषि हमारा पैतृक धंधा है, तो इसमें यहाँ कोई आजीविका के साधन यहीं ढूंढें। तो सन 67 से यहाँ पर थोड़ी एक चक रूप में मेरी भूमि उपलब्ध थी, सरखेत। यहाँ पर मैंने अपना कार्य क्षेत्र किया। भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती। भूमि संरक्षण, जल संरक्षण और जैविक खेती ये आधार रहे, और इसके आधार पर मैंने यहाँ पर कृषि कार्य शुरू किया। और अभी 26 किलो का मूला लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। अच्छा, 26 किलो का मूला हुआ है आपने? 26 किलो मूला हमने दिखा दिया। अच्छा। फिल्म जो बनी, असल में मैं फिल्म पर विश्वास नहीं करता ना। नहीं, हाँ, वो डॉक्यूमेंट्री बनी थी जी आपके ऊपर। बनाने वाले जी 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 जी। उसमें ज्यादा रुचि नहीं। जी 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 जी। तो निर्मल डंडियाल जी ने फिल्म बनाई, तो उसमें मेरे 3 रूप दिखाए हुए हैं जी। एक मैं काश्तकार हूँ। अच्छा। 26 किलो तक का मूला मैंने दिखा दिया। जी जी। दूसरा मैं एक साहित्यकार हूँ। अच्छा अच्छा। 7 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो गए। अच्छा अच्छा। अच्छा। तीसरा मैं समाज सेवी हूँ जी। आज मुंडेश्वर इंटर कॉलेज जो खड़ा है जी, ये सन 82 में जब 18 दिन सत्याग्रह किया पौड़ी में, अच्छा, अमन अनशन तक हुआ, तब जाके हाई स्कूल बने, आज इंटर कॉलेज है। हाँ हाँ हाँ। फिर सन 10 में सुगम चिन्हित कर दिया और टीचर समाप्त, तो फिर हमने 13 दिन तक लॉक कर दिया कॉलेज। यहाँ इंटर कॉलेज में ताला लगा दिया, डीएम डीआईएस को चाबी सौंप दी। अच्छा। यहाँ भात खाओ और जाओ, ऐसे बच्चे कब तक रहेंगे जी, तुम अपना संभालो। तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट पॉलिसी चैलेंज कर ली सुगम दुर्गम के लिए जी। 10 में 11 में पॉलिसी चैलेंज की। तो ये सब मेरा कार्य क्षेत्र है। और तो अभी मैं यहाँ करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें कृषि कार्य होता है, बागवानी। अच्छा। ये होम स्टे। अब मेरे 2 पुत्र थे, दीनानाथ उनियाल, त्रिभुवन उनियाल। अच्छा। तो छोटे पुत्र त्रिभुवन पौड़ी में पत्रकारिता करते हैं, रंगकर्मी हैं, कई धंधे हैं उनके। अच्छा। उनका प्रोजेक्ट है ये होम स्टे। होम स्टे का? अच्छा। मतलब होम स्टे मेरा विषय नहीं है। आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड? यहाँ 2 विषय हैं, दो विभाग हैं। हाँ। एक एग्रीकल्चर है, एक होम स्टे है। जी जी। तो होम स्टे के लिए अटेंडेंट यहाँ अरविंद गोसाई जी अभी आएंगे, तुरंत पहुंचने वाले होंगे, 16 के हैं। तो वो ये दमदेवल की तरफ के हैं जी। वो यहाँ इनकी देखरेख करता है। अच्छा। त्रिभुवन हमारा छोटा पुत्र जी जी जी। और ये लड़का ये इस विषय में ये जानकारी ये रखते हैं। ठीक ठीक ठीक। और कृषि के विषय में जो कुछ भी होगा वो आप जानते हैं। बैल हैं, गाय हैं। अच्छा, बैल भी हैं आपके? मुर्गी हैं और मधुमक्खी हैं। अच्छा, मधुमक्खी भी? हाँ, मुर्गी तो मैंने देख ली। मधुमक्खी भी पालन भी आपका? मधुमक्खी पालन सन 75 से। अच्छा। तो ये सब हमारा तब से चल रहा है। तो कृषि मेरा विषय है जी जी जी। और सुबह से अब जैसे गोबर निकालना है जी, कौन निकालेगा? अभी एक बहू आई थी हमारी, अरविंद, उन्हें अनिल बिष्ट है वो गायक। हाँ हाँ हाँ, अनिल बिष्ट। हाँ अनिल बिष्ट। वो क्या गांव का नाम क्या उनका भूल गया मैं। हाँ हाँ, गहड़। हाँ जी हाँ जी। तो त्रिभुवन के साथ ही है ना। अच्छा। तो उनकी घरवाली यहाँ आई थी पिछले वर्ष। अच्छा अच्छा। तो मुझको समझा गई वो जब से आई तब से कि आपका नाम तो, आप तो बहुत ऊंचा नाम है आपका, तो लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। और फिल्म बनी तो इंडिया टॉप हो गई, मोती बाग। इंडिया टॉप हुई, एशिया टॉप हुई, ऑस्कर चली गई। ऑस्कर में नॉमिनेट होना ही सबसे बड़ी चीज है। दूसरे वर्ष बीबीसी से फिल्म फेस्टिवल चला। अच्छा। तो उसमें भारत की फिल्म मोती बाग ने सहभाग किया। जी 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 जी। तो ये सब कारीगरों की कला है, जो कुछ भी है हमारा तो कोई विशेष उसमें योगदान नहीं है। पर जो मैं हूँ वास्तविक, अभी तक 1 घंटे की जो फिल्म बनी तो मैंने शीशा नहीं देखा कभी। अच्छा। कभी ये नहीं देखा ना कि मेरे क्या जो है जैसा है, जो है जैसा है। तो सुबह गए, अब जैसे 20 साल तक हमारे साथ नेपाली परिवार, 24 साल हो गए पूरे। हमारे श्रीमती जी विदा हो गई। अच्छा अच्छा। हमारी घरवाली 24 साल पहले विदा हो गई। ओहो, अच्छा अच्छा। तो मैं अकेला हूँ। अच्छा अच्छा। तो इसके बाद 20 साल हमारे एक नेपाली परिवार हमारे साथ दे गया, सहयोग कर गया थोड़ा। जी जी जी। लेकिन वो संपन्न हो गया, 4 साल हो गए, वो घर चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा। अब वो संभालना थोड़ा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इस समय तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बरसात में जब खरपतवार उगती है तब दिक्कत हो जाती है। हर 10 दिन बाद वो खेत पूछता है कि कहाँ थे तुम। उसकी निराई गुड़ाई सब ये सब करना पड़ता है, गहाई जुताई मंडाई सारे काम अपने आप करने पड़ते हैं।
अच्छा, तो अब जैसे गाय दूहने का काम था जी। तो गाय दूहने का काम पहले तो घरवाली जब तक रही, जी जी फिर उसके बाद 20 साल तक नेपाली रहे तो वो कर गए। जी। अब उसके बाद गाय है और दूध देने वाली है, दुहेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा उसका। तो वो भी आप मतलब दूध आप ही निकालते हो? सब काम मैं अपने आप करता हूँ। मैं तो आपको नमन करता हूँ कि इस उम्र में भी 89 साल की उम्र में भी आप इतना कुछ देख रहे हैं, गाय को देख रहे हैं, उनका चारे का इंतजाम कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। तो मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आपको। मैं संदेश दे रहा हूँ कि असल में 41 तक हमारे पुरखे दुगड्डा जाते थे ढाकर। जी 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 जी। तो यही मेरा संदेश है कि जब भी हमने कई बार हमने प्रदर्शनी लगा दी पौड़ी में अपने संसाधनों से, अपने उत्पादों की, तो पहले मैं कहता हूँ कि पहले प्रदर्श तो मैं हूँ, पहले प्रदर्श ये प्रदर्श तो अलग है, ये 26 किलो का मूला है, कोई और सब सामान है, कुछ भी है, लेकिन बड़ा प्रदर्श तो मैं हूँ जो इस उम्र में सारा काम कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ये प्रदर्श ये है कि यहाँ ऑर्गेनिक जो फसल हमारी होती है ना पहाड़ की, जी जी जी, इसकी महत्ता को जब तक हम नहीं समझेंगे, अब कह रहे हैं पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन जाओ फटल लगेगी, नहीं रुकना। मैं बिल्कुल सही बात है। जब तक हम इसकी अच्छाई से परिचित नहीं होंगे कि यहाँ अच्छाई क्या है। बिल्कुल। आज 40 के अब 30-35 साल बाद आदमी स्वस्थ कोई नहीं है, बिना दवाई के कोई खड़ा होने की स्थिति में नहीं है, सब स्लो पॉइजन मंथर जहर खा के। जी जी। तो मैं अब भी अपना ऑर्गेनिक जो यहाँ की होगी उपज, रासायनिक उत्पादों से दूरी बनाए रखता हूँ। बिल्कुल, हाँ, ऑर्गेनिक है, मतलब ऑर्गेनिक मंडुआ जो अच्छा। जो भी हमारी फसल है, दलहन है, जो भी है, वो सब अपने उसका प्रयोग करता हूँ और उसी का रिजल्ट है कि मैं अब तक दवाई की जरूरत नहीं। अच्छा। ये भी नहीं जानता दवाई क्या होती है, क्या मतलब दवाई का। और दिन भर सुबह उठ के, आजकल तो ठंड में थोड़ा काम कम हो गया, लेकिन गर्मी में 14 घंटे 24 घंटे में 14 घंटे शारीरिक श्रम करता हूँ। अच्छा। निरंतर। और कोई थकानी, कोई परेशानी नहीं। वाकई में आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने आज तक ईश्वर की दया से टचवुड कोई दवाई भी आपने नहीं खाई, तो ये आपके देखो ऊपर महादेव की कृपा है कि आप इतना अथक मेहनत करने के बावजूद भी और बिल्कुल स्वस्थ है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहे। ये धरती माँ का आशीर्वाद है जी। जननी जन्मभूमि, अपनी धरती माँ की हमने सेवा की, जननी जन्मभूमि की हम सेवा कर रहे हैं। आदि शक्ति हमारे साथ है, गांव की काकी बूढ़ी हमारे साथ, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। जी जी जी। तो हमारे सामने कोई कौन हस्ती है खड़ी होने की, वो तो अरविंद है। कोई नहीं, वो तो हवन आदमी अभी। अच्छा, तो ये सब उनकी कृपा है, सब आदि ये जन्मभूमि की इतनी माताओं का आशीर्वाद हम पे हमारे साथ है, तो हम निरंतर शर्मलीन हैं। और सब कुछ। अभी कद्दू देखे आपने? मैं वही अभी मैं बहुत जगह देखे कद्दू, चारों तरफ कद्दू, सैकड़ों हजारों की बात है। तो आपने सेल नहीं किए? वो सेल कहाँ, गाय को खिलाते हैं। अच्छा, गाय को खिलाते हैं। अच्छा, मुर्गी को खिला रहे हैं। पहले तो श्रम के महत्व को समझिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि लोग श्रम से विमुख हो गए। तो यहाँ हमारे जो गढ़वाल में है, बहुत दुर्भाग्य हमारा है। हम कह रहे हैं उत्तराखंड राज बन गया हमारा। मेरा मानना है कि अगर उत्तराखंड गांव अगर जीवित नहीं है, गांव जीवित नहीं है, तो राज्य जीवित नहीं है, नहीं होगा, राज्य का अस्तित्व नहीं है। और कृषि अगर जीवित नहीं तो गांव जीवित नहीं है। अगर कृषि जीवित नहीं, सारी राशन हमने बिजनौर की, नाजिमाबाद की खानी है, तो फिर यहाँ रहने का क्या औचित्य है? कहीं भी खाओ। तो कृषि को जीवित रखना होगा। अगर उत्तराखंड राज्य को जीवित रखना है तो गांव को जीवित रखना होगा, और गांव को जीवित रखना है तो कृषि को जीवित रखना होगा। और कृषि अगर बंजर हो गई, वीरान हो गई, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रही, तो यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा तो संदेश है कि समझो समझो समझो, एक सूत्री कार्यक्रम हो, एक सूत्री होगा, गांव बचाओ, कृषि बचाओ। बस, अगर उत्तराखंड बचाना है, सारे उद्योग, लोहार मिस्त्री, सारे जितने दर्जी, सारे व्यवसाय कृषि पर आधारित हैं। कृषि का मतलब ये नहीं कि मेरा खेती करो, उद्यानिकी, वानिकी, कोई भी कुछ भी कृषि, कुछ भी अपने स्थितियों के अनुरूप कुछ भी आदमी कर सकता है उसमें। और इसकी महत्ता समझो। ये शांत वातावरण कहाँ आपको मिलेगा? ये राशन ऑर्गेनिक आपको कहाँ मिलेगी? ये वो पानी, यहाँ का पानी, आज वहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है। ये स्वर्ग भूमि है। तो
ये दूसरी जगह इसका विकल्प कोई नहीं है। इसको बचाओ बचाओ बचाओ। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जब आपने सन 65 में शुरू किया था ना, 67 में, तो पानी की तब तो मतलब पानी की व्यवस्था कैसे करी आपने? पानी यहाँ एक नजदीक में हमारा एक जल स्रोत है। अच्छा। थोड़ा सा पेयजल, उसमें पेयजल है। हाँ। लेकिन जब से हम यहाँ बसे हैं 3 वर्षों पूरी तरह सूख गया। अच्छा। पूरी तरह वो भी सूख गया। तो फिर हैंड पंप है 1.5-2 किलोमीटर ऊपर सड़क में। एक तो वहाँ की पॉपुलर रोड से पेयजल वहाँ से आप, तो हमने एक वर्षा जल टैंक बनाया है। ये जो मोती बाग है ये हमारे पापा जी के नाम पर इसका नामकरण है। मोतीराम हमारे पापा जी का नाम था, उनके नाम पर इसका नामकरण है। बगीचे का नाम है मोती बाग। अच्छा। और इसको सिंचाई के साधन क्या हो, तो इसके लिए वर्षा जल टैंक बना है जो ऊपर हमारा। अच्छा। माँ जी के नाम पर सुखदेव जलाशय सन 76 का। अच्छा। 13,000 गैलन क्षमता। पानी पहाड़ में कहीं बरसेगा वो वहाँ आएगा, कलेक्ट हो जाएगा। अच्छा। नालियां बनी है, कुछ दूर तक सीमेंटेड है, कुछ दूर कच्ची है। जी। और पहाड़ में कहीं बारिश आएगी वो वहाँ स्टोर हो जाएगा, और उससे वही हमारा आधार रहा। अब तो 2-3 साल हो गए बृहद पेयजल योजना आ गई, उसकी नैयार की घर नल जल वाला अब हो गए ना। ये तो 2-3 साल पहले। मैं तो आपको कोटि प्रणाम करता हूँ वाकई में। इससे पहले हम वर्षा जल टैंक जो बना है वो ऊपर है। अच्छा। वर्षा जल टैंक है। अच्छा, वो भी बना रखा आपने? सन 76 का। सन 76 में बनाया था। और मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी में होता तो बहुत बड़ा सम्मान हमको उसका मिल गया होता, क्योंकि अपने किस्म का नमूना है। दूसरा 15 फीट गहरा भूमि के अंदर। लेकिन चूंकि मैं राजनीति से मैं किसी काम करूँ, राजनीति से करूँ, जिस पार्टी के विराज होता है वो मुझे विपक्षी मानती है। जी। कोई भी आजकल। तो मतलब कुल मिला के एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी ये जो अथक प्रयास है तब से, इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं, कोई हेल्प करी सरकार ने आपको? सरकार भी, अब जैसे घेरबाड़ है ये। जी। घेरबाड़ सरकार ने की है। और थोड़ा बहुत सहयोग भी देती है, लेकिन जो सहयोग हम चाहते हैं सो नहीं होता। मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ और आपको कोटि नमस्कार भी करता हूँ। और आज के युवाओं को वाकई में ये बहुत बड़ा सबक है। बेटा देखो, अब तो 40 साल बाद लोगों को घुंडा उन्दुप नहीं होना चाहिए, बल हमारे तब बटे नहीं होना चाहिए, अभी बटेगी। बिल्कुल। वाकई में अगर किसी से प्रेरणा लेनी है तो शर्मा जी से ले सकते हैं, जिन्होंने 67 से इतना अथक प्रयास कर रहे हैं। अभी तक इस उम्र में 89 साल के हैं, अब भी लगे हुए हैं प्रयास करने में, मेहनत करने में। और देखो, कहते हैं ना कि भगवान भी मेहरबान है उनके ऊपर। जिस तरह उन्होंने बताया कि मुझे आज तक दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे लोगों से हमारा उत्तराखंड के युवा सबक सीखें, क्योंकि यहाँ कमी नहीं, हर चीज़ की अगर आदमी कोशिश करे तो बहुत कुछ हो सकता है हमारे उत्तराखंड में। और पलायन भी रुक सकता है, बशर्ते कि लोग अगर कर्मठ हों, मेहनत हों और ठान लें तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत एक नहीं, यहाँ कई सारे मोती बाग बन सकते हैं हमारे पूरे उत्तराखंड में। मैं तो गांव जाता हूँ, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि हर जगह पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़े उदाहरण है यहाँ पे कि इन्होंने इस मिट्टी को अपनी माँ के बराबर माना है, और उस माँ ने भी इनको अपने पुत्र के बराबर माना है, और अभी तक उनके साथ बिल्कुल हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला के चल रही है। नमस्कार है मेरा इनको, उनियाल जी को, शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ मैं आपको। थैंक यू सो मच, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं, आपको भी पहाड़ पसंद है और ऐसी खूबसूरत जगह में आप भी रात बिताना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा इस होम स्टे का। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं चारों तरफ के, जिस तरह भी अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे पूरी ही जो हिमालयन रेंज है वो पूरी दिख जाती है यहाँ पे। अभी तो शाम का वक्त है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन मॉर्निंग में बहुत खूबसूरत दिखता है। और एकांत है यहाँ पे, चारों तरफ घने जंगल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, और ये खूबसूरत जगह है। मुझे तो बहुत पसंद आई। वैसे भी मैं नेचर लवर हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी जगह, और कभी ना कभी मैं जरूर आऊँगा इस होम स्टे में। कितना साल बड़े छापे? 2-3 साल बड़े। मतलब लोगों एक्सपीरियंस क्या चाहिए? कई लोग वाला एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस बढ़िया एक्सपीरियंस जो आदमी एक बार आ जाए तो फिर दोबारा रिटर्न ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने एक बार देख लिया तो मैं भी यहाँ 100% एक नया बार जरूर आऊँगा और यहाँ पे एक नाइट स्टे करूँगा। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वाकई बहुत खूबसूरत बना रखा है होम स्टे उनियाल जी ने। ये डाला क्या लगे माल्टा छे नींबू से सेब लगे छी न बड़ा वाला नींबू से की भी लगे छी। अच्छा एक डाल दिखम दे मैंने क्या डाल छ पर तरफ देख मैंने हेर सी डाल दुखमा लो काट वो क्या काम है लो काटक जैम भी बना अचार। अच्छा ये कमरा मैंने दिखाई नहीं था। यहाँ पे देखो ये फ्लोरिंग है, ये लकड़ा अच्छी नहीं ये देखो चीड़ की लकड़ी है इस पे फ्लोरिंग। ठीक है जी इतनी खूबसूरत है। कितना 2 बेड लगे अच्छी ना 2 बेड एक बंक बेड। अच्छा ये 2 बेड है देखो जी और ये देखो 2 चेयर लगी है टोटल लगी हुई है और कितना खूबसूरत बना रखा। ऊपर से देखो ये बल्लियां है चीड़ की बल्ली है और ऊपर बांस का है, उसके बांस के बाद फिर उसका है पत्थर का है। और यहाँ पे एक बेड ऊपर भी है ना ये यहाँ से देखो स्टेयर चढ़ने यहाँ से सीढ़ियां चढ़ के और एक बेड यहाँ पे भी है ऊपर आराम से। मतलब 3 आदमी यहाँ आराम से सो सकते हैं और प्राकृतिक नज़ारे ले सकते हैं, प्रकृति के मजे ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इतना बड़ा यहाँ पे एक विंडो है, रात को आप चारों तरफ के नज़ारे भी ले सकते हैं। और ये देखो यहाँ कितना खूबसूरत बना रखा है। वाशरूम है ना ये वाशरूम है। वाशरूम भी देखो इस पे टाइल नहीं लगा रखे हैं बल्कि जो नेचुरल जो पत्थर है पत्थर का ही बना रखा है सामने। और ये भी कितना खूबसूरत देखो ऊपर पूरी वुडन है, पूरा वुडन है यहाँ पे। ये हैंगर है बांस के, ये हैंगर देखो ये अच्छा बांध से ये देखो कि ये हैंगर देखो आजकल लोग स्टील का हैंगर यूज करते हैं। ये देखो बांस की लकड़ी से ये हैंगर बना रखे हैं। ये पूरी बांस की लकड़ी है और उससे हैंगर मतलब पूरा इसको एक तरह से आप लगा लो कि नेचर तो है ही लेकिन इस घर में हर चीज हर आर्टिकल्स हर चीज लकड़ी की दी गई है, प्राकृतिक दी गई है, नेचर की दी गई है। 2 नल, एक में गर्म पानी आएगा एक में ठंडा पानी आएगा। अच्छा ये अच्छा ये देखो बिल्कुल बांस के नल है, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। तो गर्म पानी का बेटा अच्छा गर्म पोड़। अच्छा वाह 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 क्या खूबसूरत चीज है। मैंने बताया कि हर चीज बिल्कुल नेचुरल है, हर चीज की एक अपनी वो है बिल्कुल अपनी विशेषता है। और मैं आपको सही में बहुत बढ़िया बना रखा है, बहुत खूबसूरत है। धनिया माँ अच्छा 2 किलो धनिया में दंत रोग बाबा रामदेव बना ना। हाँ। दंत क्रांति दंत क्रांति टूथपेस्ट तो टिमरू का बीज भारत को लोग नहीं जानते ना। हाँ भारत हम भारत लोग नहीं जानते टिमरू। हम तो बड़े प्रोजेक्ट ना मतलब। अच्छा टिमरू को हाँ अच्छा एक नेपाली पौधा से हाँ और कुछ भारत के छंद फल देने वाला। अच्छा तो बीज को ये तो 2 किलो धनिया में पर्याप्त। अच्छा 2 किलो धनिया में हाँ अच्छा जाने की जीरा और एक बात दंत मंजन ना अभी तो मसाला में चल जाता। अच्छा मसाला अच्छा हाँ ठीक अच्छा नाश्ता में अच्छा। तो मैंने तो टिमरू जब हम बचपन में होंगे टिमरू तो जो आज वो नागर जा सीमित है हाँ नेपाल जानो नेपाल से। अच्छा घी और टिमरू औषधीय गुण है इसमें काफी बहुत ज्यादा। और एक किताब और बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। अब मुझे ये कविता संग्रह दिया है अंकल जी ने, मैं अंकल जी बोलूंगा, चाचा जी हमारे गढ़वाली में चाचा जी बोलते हैं, विद्याधर शर्मा जी ने, जो कि इनकी एक हिंदी और गढ़वाली काव्य संग्रह है। तो धन्यवाद आपका, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा। और ये टिमरू के बीज मुझे दिए हैं, ये भी इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। और अब मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।